उज्जैन की अभी बात हो रही है, उज्जैन के अलावा और भी मध्य प्रदेश की जो धार्मिक नगरी हैं वहां पे भी अगर जांच होगी तो जांच में बीजेपी के और बड़े बड़े नाम आएंगे और बड़े लेवल पे घोटाला सामने आएगा। अरुण जी, अब सवाल ये भी है कि जो बाबा है, नए नए बाबा बहुत बड़ी बड़ी कथा करे, बहुत बड़ी बड़ी बात करे हैं, जिनको बहुत बड़ो हिसाब किताब है, लंबो चौड़ो, अब कोई मामले में, अयोध्या बारे में और दोनों मामले में बिल्कुल शांत है। अब उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हिंदू राष्ट्र बना रहे, जब और जन कितनी कितनी बड़ी बात करे कि विश्वगुरु तो ऑलरेडी बन चुके हैं, उन्हें भी उनका हिस्सा मिल गया होगा। अच्छा। जो मुझे लग रहा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हैं तो इन लोगों को भी उनका हिस्सा पहुंचा दिया गया होगा और ये पूरी मिली भगत है और एक आम जनता के जो पैसे हैं उसकी लूट के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं वो इंतजाम आप देख लो। कैसे धर्म के नाम पर आपके पैसों की लूट हो रही है, धर्म के नाम पर आपकी तिजोरियों को, आपका जो मेहनत का पैसा है वो लूटा जा रहा है और जो लूटने वाले लोग हैं वो चोरी पे सीना चोरी का काम और कर रहे हैं। वो अपने अपराध को मानने को तैयार नहीं है और वो जो असली अपराधी हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार बचाती हुई भी नजर आ रही है। तो इस बात को प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता और मध्य प्रदेश की भी जनता बड़े अच्छी तरीके से समझ ले कि आपकी जो गाड़ी कमाई है वो गलत हाथों में जा रही है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी, आखिर की चल क्या रहा है देश में? किसान भी वहाँ पे बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, कॉकरोच पार्टी वाले भी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं और मंदिर से खबर आ रही है कि वहाँ भगवान जी भी लूट लिए, श्री राम भी लूट लिए, उंगे मोहन यादव ने पूरे मध्य प्रदेश की ज़मीन ही लूट ली। क्या खेल चल रहा है देश में? देखिए, ऐसा है, विरोध प्रदर्शन तो एक संवैधानिक देश की प्रक्रिया है। गणतंत्र देश में विरोध प्रदर्शन होने चाहिए। हालांकि अब वो विरोध प्रदर्शन सिर्फ जंतर मंतर में जो थोड़ा सा एरिया है वहाँ तक सीमित रह गए और वो भी बेचारे वो सिंबॉलिक होते हैं, बाहर उनको निकलने नहीं दिया जाता, एक समय सीमा दे रखी है। लेकिन ठीक है, अच्छा है, युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा, कुछ किसान संगठन भी कर रहे हैं, तो होना चाहिए और ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी बीच जो अयोध्या से खबर आ रही है और जो महादेव की नगरी उज्जैन से खबर आ रही है वो बहुत ही हमारे जो देश के सनातनी हैं उनके लिए बहुत ही दुखद खबर है कि एक तो राम के नाम पे लूट ले गए और एक महादेव के नाम पे लूट ले गए। राम के नाम वाले तो जो मामला है वो है चंदा चोरी का और महादेव के नाम वाला जो मामला है वो मोहन यादव की ज़मीन चोरी का। दोनों जगह जो साफ तौर पे भगवान के नाम की लूट दिखाई गई है और इसमें एक शर्मिंदगी वाली बात यह है कि जो चोरी करने वाले लोग हैं उनको सरकार कहीं ना कहीं बचाती हुई नज़र आ रही है। यूपी की एसआईटी ने जो रिपोर्ट जमा की है मुख्यमंत्री को, तो उस रिपोर्ट में जो ट्रस्ट के मुख्य पदाधिकारी हैं, जो ट्रस्टी हैं, उनको बचा लिया गया है और जो छोटे छोटे नीचे के प्यादे हैं, यानी कि जहाँ पे कैश जमा होता था, कैश काउंट होता था, सिर्फ उन्हीं को संदेह के घेरे में लिया गया है। और जबकि एक रिपोर्ट ये भी कह रही है, मैं सिर्फ अभी अयोध्या की बात कर रहा हूँ, कि पुलिस ने पूरा जिम्मा लिया था, ये कहा था कि चप्पे चप्पे पे यहाँ सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है। तो जहाँ पे कैश काउंट हो रहा है वहाँ पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरा लगने से मना किया। अरुणेश जी, 800 कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन उसी जगह कैमरा क्यों नहीं है जहाँ पे कैश काउंट हो रहा है? जहाँ धन जमा हो रहा है वहीं पे कैमरा नहीं है, बाकी सब जगह कैमरा है। तो इसमें चंपत राय और जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी चपत कैसे लगती है? अगर अरुणेश जी कैसी बात कर रहे हो, अगर वहाँ भी कैमरे होते तो फिर चपत कैसे लगती? इसका मतलब उसमें सरकार के लोग भी शामिल हैं, उसमें पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी लोग भी शामिल हैं, उसमें मुख्यमंत्री का जो महकमा है, सीएमओ है, वो भी शामिल है। साफ तौर पे तो ये लग रहा है। और मुझे एक पत्रकार साथी है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है, वो तो ये कह रहे हैं कि ये खेल तो पीएमओ लेवल तक का है। अच्छा। तो अब आप बताइए कि जब पीएमओ लेवल तक का खेल चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े प्यादे हैं उनको बचाने की कोशिश की जाएगी और छोटे प्यादों को मारने की कोशिश की जाएगी। जी, एक सवाल और भी है। अब लोग ये बात भी कह रहे हैं कि जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने उद्घाटन करा और पूरा श्रेय लेने की कोशिश करी। लेकिन अब चंदा चोरी जब निकली है तब ये बचते बचते नजर आ रहे हैं। अब इस पे मिट्टी डालने की काम हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि ना तो मुख्यमंत्री इस पे कुछ बोलने को तैयार है और प्रधानमंत्री का तो खैर कोई बयान आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि प्रधानमंत्री कभी प्रेस का सामना नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें जो देखने वाली बात ये रही है कि इसको मीडिया को भी मना कर दिया गया है कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उसको मुद्दा ना बनाया जाए, मुद्दों से कैसे भी इसको डाइवर्ट किया जाए और इसीलिए डाइवर्जन के लिए तमाम गैर जरूरी मुद्दे हैं उनको लाया जा रहा है। ऐसी मोहन यादव का जो 350 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन का जो मामला है, 650 एकड़
650 एकड़ बता दीजिए, करोड़ों रुपए का मामला है, कम से कम 250-300 करोड़ रुपए का मामला है। और मोहन यादव जी क्या सफाई दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी मैं तो पहले से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। भैया प्रॉपर्टी डीलिंग एक अलग का बात हो गई, लेकिन 650 एकड़ अगर आपके पास जमीन है तो वो जमीन आपने कुछ पैसे दे के खरीदी होगी, अरुणेश तो जी, पैसा आपके पास कहाँ से आया? खाली जमीन का मसला नहीं है अरुणेश जी, सबसे बड़ा जो मसला है उसमें ये है कि जमीन वहाँ पर खरीदी गई है जहाँ पे सरकारी योजनाएं आई हैं, वहाँ पर पहले ही जमीन खरीदी गई है और उन योजनाओं का लाभ लिया गया है। नहीं देखिए, ऐसा है कि जब वो मुख्यमंत्री है, अभी तो मुख्यमंत्री है, इससे पहले वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। जब मामा शिवराज मुख्यमंत्री थे तो उस समय मोहन यादव जी शिक्षा मंत्री थे। तो जो व्यक्ति सिस्टम में है और वो बराबर 20-22 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, तो वो सरकार के हिस्सा रहे हैं, सिस्टम के हिस्सा रहे हैं, तो उनको पता रहता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी परियोजना गवर्नमेंट द्वारा आगे 2 साल में 3 साल में प्रस्तावित है। तो उसी हिसाब से वो जमीन को पहले वहाँ पे जमीन पे कब्जा करके सस्ते दामों में जमीन ले लिया, वो जमीनों के दाम बढ़ गए। सवाल तो अब अरुणेश जी ये है कि अब मुख्यमंत्री की जांच कौन करेगा? मुख्यमंत्री की जांच तो देखो प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, गवर्नर को जांच करवानी लेकिन चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की भी संलिप्तता है, हाँ, पीएमओ तो बस की भी वही चंदा बात तो कह चोरी रहे हैं में। कि मामला तो ऊपर चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि बिना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रजामंदी के मोहन यादव की हिम्मत है कि वो इतना बड़ा काम कर ये तो जाएंगे? दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हिंदू बसे हुए हैं उन सब के साथ में बहुत बड़ो छल है कि तो भाई देश का जो 80% हिंदू है हमारे देश का, उसके लिए इस समय ये सोचने वाली बात है कि आखिर आपने किसे वोट दिया। जिसने भी वोट दिया है बीजेपी को, खास तौर से मध्य प्रदेश तो आप भी घूमे हैं, मैं भी कई मर्तबा गया हूँ, तो वो तो बिल्कुल पूरा धार्मिक प्रदेश है। और आपकी धार्मिक भावनाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका, वहाँ आपकी धार्मिक भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं है, इससे पहले जो कुंभ का आयोजन हुआ था वहाँ भी करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, वहाँ भी तमाम तरह के भ्रष्टाचार के मामले निकल के आए। इसी तरीके से उज्जैन की अभी बात हो रही, उज्जैन के अलावा और भी मध्य प्रदेश की जो धार्मिक नगरी हैं वहाँ पे भी अगर जांच होगी तो जांच में बीजेपी के और बड़े बड़े नाम आएंगे और बड़े लेवल पे घोटाला सामने आएगा। अरुण जी, अब सवाल ये भी है कि जो बाबा है, नए नए बाबा बहुत बड़ी बड़ी कथा करे, बहुत बड़ी बड़ी बात करे हैं, जिनको बहुत बड़ो हिसाब किताब है, लंबो चौड़ो, अब गोया मामले में, अयोध्या बारे में और दोनों मामले में बिल्कुल शांत है। अब उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हिंदू राष्ट्र बना रहे, जब और जन कितनी कितनी बड़ी बात करे कि विश्वगुरु तो ऑलरेडी बन चुके हैं, उन्हें भी उनका हिस्सा मिल गया होगा। अच्छा। जो मुझे लग रहा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हैं, तो इन लोगों को भी उनका हिस्सा पहुंचा दिया गया होगा। और ये पूरी मिली भगत है, और एक आम जनता के जो पैसे हैं उसकी लूट के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, वो इंतजाम आप देख लो। कैसे धर्म के नाम पर आपके पैसों की लूट हो रही है, धर्म के नाम पर आपकी तिजोरियों को, आपका जो मेहनत का पैसा है वो लूटा जा रहा है। और जो लूटने वाले लोग हैं वो चोरी पे सीना चोरी का काम और कर रहे हैं, वो अपने अपराध को मानने को तैयार नहीं है। और वो जो असली अपराधी हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार बचाती हुई भी नजर आ रही है। तो इस बात को प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता और मध्य प्रदेश की भी जनता बड़े अच्छी तरीके से समझ ले कि आपकी जो गाड़ी कमाई है वो गलत हाथों में जा रही है। तो देश के जितने सनातनी हैं उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, सनातनियों को हम ये कहेंगे, कहीं भी मंदिर में जाओ तो कहीं कोई दान दक्षिणा देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रसाद चढ़ाओ और फूल मालाएं अर्पित करो। रुपए पैसे का लेन देन अब मंदिरों में बिल्कुल बंद कर दो। अगर फूल वूल माला चढ़ाओगे तो किसानों का भला होगा, किसानों के घर में 2 रोटी आएंगी। भाई प्रसाद चढ़ाओगे तब भी किसानों का भला होगा। भाई चीनी किसानों का आता है, दूध का जो आइटम है जिससे मिठाई बनती है वो भी किसान उपजाता है। लेकिन फिर दूध तो बहुत ज़्यादा चढ़ामे है ना, लोग पूरे ड्रम के ड्रम खाली कर दें। मिठाई चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ। दूध तो खैर नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर दूध चढ़ाओगे, मिठाई चढ़ाओगे तो पंडित जी खाली मिठाई पे रुक जाएंगे। भाई ये तो बड़ी बात है ना, यहीं से तो पता लगेगा कि पंडित जी की जो असली श्रद्धा है वो कहाँ है। असली श्रद्धा उनकी दामोदर में है या फिर डॉक्टर साहब, पंडित जी को भी तो घर गृहस्थ है, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, वो मिठाई पे थोड़ी टिके रहेंगे। आपको मैं एक बात बताऊं, सारे पंडित जितने भी ये मंदिर हैं और मंदिरों के ट्रस्ट हैं, सबकी सैलरी फिक्स है, सबको तनख्वाह मिलती है, सबको पर्याप्त वेतन मिलता है और ऊपर से उनको इंसेंटिव भी मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को ऐसे चोरी करने की ज़रूरत थी। चोरी जैसा घृणित अपराध, वो भी भगवान के नाम पर। तो जो ये लोग दुनिया भर को भगवान का डर दिखाते हैं, तो क्या मतलब इनके हिसाब से तो हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान का कोई डर है ही नहीं। भगवान जी को डर ही खत्म है जाएगा। भगवान के पैसा खा के और ऐसे पचा जाएंगे तो भगवान जी को डर ही खत्म है। फिर तो सब खुले खेलेंगे,
तो आपको अरुणेश जी की बात कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।